सिडनी क्रिकेट ग्राउंड प्लेइंग 11 के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की असली औकात, जिसके बाद सैम कोस्टा रोते गिड़गिड़ाते बुमराह से मांगी माफी। न केवल माफी मांगी बल्कि एक चौंका देने वाला खुलासा भी किया है। इसे सुनकर आपके अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, आखिर क्यों आपस में लड़ गए बुमराह और कोस्टा, और आखिर ऐसा क्या खुलासा किया सैम कोस्टा ने अपने बयान में, तो दिखाएंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि क्या जसप्रीत बुमराह 5वां टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे या नहीं? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के हर खिलाड़ियों को ये पता है कि जसप्रीत बुमराह से पंगा लेना पड़ सकता है भारी। फिर भी ये 19 साल का युवा सैम कोस्टा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्योंकि आज हमें सिडनी टेस्ट मैच के पहले ही दिन आखिरी सीरीज में एक विवाद देखने को मिला, जिसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया को पछताना पड़ गया। और वो मोमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 5वें टेस्ट के पहले दिन की आखिरी गेंद की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी पारी की आखिरी गेंद थी। उसी दौरान सैम कोस्टा एक बार फिर से मैदान पर पंगा लेते हुए दिखे, लेकिन इस बार उसके सामने विराट कोहली नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह थे। दरअसल बुमराह दिन का आखिरी गेंद को डालने के लिए जैसे ही रन अप ली, तो शुरुआत में ही सामने से उस्मान ख्वाजा ने इशारा किया कि वो अभी बैटिंग के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच सैम कोस्टा बहसबाजी करते हुए इनके बीच आ टपके, और बात इतनी बढ़ गई कि थर्ड अंपायर को बीच बचाव के लिए मैदान में आना पड़ा, जाकर मामले को शांत कराना पड़ा। जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने सैम कोस्टा की इस गलती की सजा अपने परिचित अंदाज में दिया, और ठीक दिन के आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को विकेट के पीछे सेकंड स्लिप में राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को आखिरी पल में तगड़ा झटका देकर एक दमदार जश्न मनाया, और सैम कोस्टा को देखते हुए बता दिया कि हमसे पंगा नहीं लेने का। और जिसके बाद जसप्रीत बुमराह की शानदार डिलीवरी पर उस्मान ख्वाजा के विकेट मिलने के बाद पूरी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सैम कोस्टा पर जमकर विकेट का जश्न मनाया। और इस बल्लेबाज को इस बात को बड़े अच्छे से समझ आ गई कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का एक दिन का अंत खराब तरीके से बीता। जबकि भारत की हालात तगड़ी थी, वही पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद इस खिलाड़ी का बयान निकलकर सामने आया है, जहाँ उन्होंने जसप्रीत बुमराह से माफी मांगते हुए जो खुलासा किया, जिस खुलासे को सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोस्टा ने कहा कि मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये बता रहा था कि मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, फिर किसी का अपमान करने का भी नहीं था। विराट और बुमराह दोनों महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके सामने खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में मैं भला उनका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? लोगों ने मेरी हरकतों को गलत समझ लिया। हो सके तो आप हमें माफ कीजिएगा। मुझे तो तब भी इस बात का समझ आ गया था जब जसप्रीत बुमराह सर ने विकेट लेने के बाद मेरे तरफ घूरा, तब मुझे इस बात की एहसास हुई कि मुझसे गुस्सा हुए हैं, इसलिए मैं उनसे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूँ। वो तो एक बहुत बड़े महान गेंदबाज है, मैं उनके इर्द गिर्द भी नहीं। और ऐसे में उन्होंने बताया कि मेरा लेवल तो अभी बहुत कम है, और विराट कोहली के बारे में कि मैं तो उनसे तुलना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, और मैं भूल कर भी ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। दोस्तों, देखा आपने कि अब ये खिलाड़ी माफी मांगने से पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस 5वें टेस्ट मैच को जसप्रीत बुमराह की वजह से जीत पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। और इस तरह के तड़कता भड़कता हुआ खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबरों के साथ। तो दोस्तों, आखिर वो मोमेंट कौन सी थी जो चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया के झोली में डाला डेली? रोहित जडेजा की वो चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों में से कौन सबसे पहले शतक ठोकेगा? रोहित शर्मा, विराट कोहली या फिर कोई और? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, एक दूसरे की बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहाँ मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है कि टीम इंडिया को यहाँ पे शुरुआत में कोई खास सफलता हासिल न हो पाई, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कोस्टा ने अपने बल्ले से इतनी तबाही मचाई कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी की कुटाई करके चौके और छक्कों की बारिश कर डाली, और उनके धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 12 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया। तो 14वीं ओवर के पहले ही गेंद पर सिराज की गेंद पर सिंगल लेकर सैम करन ने 50 के डेब्यू पर केवल 52 गेंदों पर ही पूरी कर ली थी। और भारतीय टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, जहां पर इन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजों से 15 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ही पूरे मैच में देखने को मिल रहा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना
चुके थे और जहां पर भारत को हर हाल में विकेट की जरूरत पड़ गई थी, तब भी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव करी। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और वहां पर दोस्तों उनका ये प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने आते ही अपनी केवल दूसरी ही गेंद पर सैम कोंटास को WLB कर टीम इंडिया की पहली और सबसे बड़ी सफलता दिलवाई, जहां पर एक खिलाड़ी 65 गेंदों में 6 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रन पूरा करके पवेलियन लौटा, जहां पर जडेजा की बॉल को पकड़ पाना इस खिलाड़ी की बस की बात नहीं रही। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस चौथे टेस्ट मैच को जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और ऐसे ही दमदार तड़कता भड़कता न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भूल कर भी कर ले। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ। दोस्तों बुमराह, रोहित और विराट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? और अगर आप तीनों को दुनिया की सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे, जहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर, जहां पर आकाशदीप और बुमराह ने करवाई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो दोस्तों आखिर कैसा मेलबर्न के मैदान पर रहा भारतीय टीम का बोलबाला? आखिर कितना पहुंचा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर? दोस्तों दोनों टीमों के बीच हुई घमासान मुकाबले का हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना न भूले। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ही, जहाँ पर बॉर्डर गावस्कर की सीरीज खेली जा रही है, जहाँ पर दोनों टीमों ने एक मुकाबले को अपने नाम कर चुके हैं। तीसरा मुकाबला भी दोनों टीमों के बीच खेली जा चुकी है और एक मुकाबला अब तक ड्रॉ रहा है, लेकिन जिस मुकाबले को करोड़ों फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, अब वो मुकाबला भी शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के मैदान में शुरू हुआ, जिस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता, जिन्होंने विरोधी टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद बल्लेबाजी करने की फैसला की। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान ख्वाजा, इनके साथ देने के लिए सैम कोंटास उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। यहाँ पर बुमराह बड़े ही खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी की शुरुआत करी, जिन्होंने पहले ही ओवर में अपनी खतरनाक गेंद से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की हलवा टाइट करके रख दी। और इस तरह से शुरुआती दौर में बुमराह की गेंदबाजी को बिल्कुल भी ये दोनों बल्लेबाज नहीं समझ पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर ही रन फेंक दिया, जहां पर कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बटोर पाए। और वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, और इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्हें रन बटोरने में भी बड़ी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ रही थी, जहां पर अब तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का खाता भी नहीं खुल पाया। अब एक रन बटोरने के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर बीत जाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने मिडिल भी फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए फिर से जसप्रीत बुमराह, लेकिन अब की बार ओवर की दूसरी बॉल पे सैम कोंटास 2 रन बटोर लेते हैं और इस 2 रन के जरिए अपनी खाता खोलते हैं। लेकिन उसके बाद बुमराह ने एक बड़ी ही खतरनाक गेंदबाजी करी और तीसरा ओवर बीतने तक एक भी रन नहीं दिए, और इस तरह से तीसरा ओवर बीतने तक कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन ही बन पाया। और चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से भारत की दमदार गेंदबाज मोहम्मद सिराज विकेट की तलाश में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद करते हैं, बाकी की खबरें अगली वीडियो में बताते हैं।